प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपको अनुग्रह, शांति और आशीष मिले। युद्ध का जो मैदान होता है उसमें हर व्यक्ति को, सेना के हर व्यक्ति को जो युद्ध के मैदान में है खतरा होता है। चाहे वो एक आम सिपाही हो, चाहे कोई टेंट लगा है, मेडिकल टेंट, और वहां पर सेवा करने वाली कोई नर्स हो, क्योंकि बमबारी कहीं भी हो जाती है, और चाहे उस पूरी सेना का सेनापति या जनरल हो, सबको खतरा रहता है। और एक ऐसे जनरल थे जिनका नाम स्टोनवॉल जैक्सन था, और बताते हैं कि ये कभी भी डरते नहीं थे, और डरते नहीं थे मतलब कभी भी डर के मारे उलझन में नहीं आते थे, ये कहा जाए। ये तो हो नहीं सकता कि कभी उनके जीवन में डर ना आया हो। युद्ध में भी जब कभी शत्रु की सेना को आगे बढ़ते हुए या अपने लोगों को मरते हुए देखा होगा तो कहीं ना कहीं डर तो आता होगा, लेकिन वो बहुत काम और कंपोज रहते थे, यानी बहुत संतुलन में रहते थे, होपलेस नहीं होते थे, टेंशन में नहीं आ जाते थे, बहुत ही शांति से सोचकर अपने निर्णय लेते थे। और जब बहुत मुश्किल स्थिति होती थी तब भी उनको ऐसा पाया गया, यानी कोई ड्रामेबाजी नहीं थी, ये उनका स्वभाव था ऐसा कि मुश्किल से मुश्किल समय में वो अपनी शांति बनाए रखते थे, और चाहे कितना भी खतरा हो फिर भी उस खतरे के बारे में वो चिंतित नहीं होते थे, है ना। अपनी सेना की जीत के बारे में प्लानिंग और क्या एक्शन लेना है, इसमें उनका माइंड लगा रहता था। और तब फिर किसी ने आखिर में उनको पूछा कि आप कैसे इतने शांति में रहते हैं, कैसे खामोश रहते हैं, कोई और होता तो होपलेस हो जाता। और तब जनरल स्टोनवॉल जैक्सन ने कहा कि जो मेरा विश्वास है वो विश्वास मुझे सुरक्षित रहने का आश्वासन देता है, चाहे मैं युद्ध के मैदान में हूं या चाहे मैं अपने पलंग पर सो रहा हूं। मेरे लिए दोनों जगह सुरक्षा मेरे विश्वास के कारण है। परमेश्वर मेरे मृत्यु का समय जानता है और इसलिए मैं उसके बारे में चिंता नहीं करता, क्योंकि मैं हमेशा तैयार रहता हूं, और किस समय मृत्यु आ जाए इसके लिए मैं तैयार रहता हूं। और उन्होंने कहा ऐसा ही हर व्यक्ति को जीना चाहिए, तो सब निडरता से अपना काम कर पाएंगे। और ये घटना हमें ये सत्य सामने लाती है कि मृत्यु के सामने हमारा कैसा व्यवहार होना चाहिए, डरना चाहिए या नहीं डरना चाहिए। इस व्यक्ति को देखते हैं तो पता चलता है कि मृत्यु से डरता नहीं था, और इसका विश्वास था, इसका विश्वास प्रभु यीशु मसीह पर था, जिसने खुद मृत्यु को हराया। जब प्रभु यीशु ने क्रूस पर अपना बलिदान दिया, उसके बाद तीसरे दिन उसने मृत्यु को हराकर वो मृतकों में से जी उठा। बाइबल बताती है आमोस 4:12 में कि अपने परमेश्वर को मिलने के लिए तैयार हो जा। अपने परमेश्वर को मिलने के लिए तैयार हो जा। क्या आप तैयार हैं? मानो आज आखिरी दिन है, तो क्या आप तैयार हैं? एक बड़ा अमीर किसान था, बहुत बड़ी फसल हुई उसकी किसी वर्ष।
उसने सोचा, अरे इतनी बड़ी फसल है, ये तो मेरे खत्तों में आ भी नहीं पाएगा। खत्तों को तोड़कर बड़े बड़े बनाऊंगा और सालों सालों तक के लिए उसमें मैं अनाज इकट्ठा कर दूंगा। और फिर अपने प्राण से कहा, प्राण, ये मेरी जान, खा पी और मौज कर। लेकिन उसी रात परमेश्वर ने उससे कहा, हे मूर्ख, आज ही तेरा प्राण तुझसे ले लिया जाएगा, और जो कुछ तूने इकट्ठा किया होगा अब क्या होगा उसका, किसके पास जाएगा? है ना? क्या आप जानते हैं आप कहां जाएंगे? मृत्यु का समय तो नहीं जानते, लेकिन मृत्यु अगर आ गई तो कहां जाएंगे? क्या जानते हैं कि कोई भी अशुद्ध वस्तु या व्यक्ति परमेश्वर की पवित्र उपस्थिति में नहीं प्रवेश कर सकता? प्रभु यीशु ने अपने चेलों को ऐसे कई लोगों के बारे में चेतावनी दी उस दिन के लिए। लिखा है, परंतु वह कहेगा, यानी प्रभु कहेगा, मैं तुमसे कहता हूं, मैं नहीं जानता तुम कहां से हो। हे कुकर्म करने वालों, तुम सब मुझसे दूर हो जाओ। कई लोग मसीह का नाम लेते हैं, लेकिन उनके जीवन कुकर्म में, पाप में डूबे हुए होते हैं। उस न्याय के दिन प्रभु कहेगा, मैं तुम्हें जानता भी नहीं। बाइबल हमें स्वर्ग के बारे में बताती है कि कौन प्रवेश नहीं कर पाएगा, और उसमें कोई अपवित्र वस्तु या घृणित काम करने वाला या झूठ का गढ़ने वाला किसी रीति से प्रवेश ना करेगा, पर केवल वे लोग जिनके नाम मेमने के जीवन की पुस्तक में लिखे हुए हैं। 3 कैटेगरी दी है। कोई अपवित्र वस्तु, घृणित या घिनौने काम करने वाला, या झूठ का गढ़ने वाला। है ना? क्या आपका नाम इन तीनों में से किसी में है? तो निश्चित रूप से आपको मृत्यु से डरना चाहिए, क्योंकि इस पाप में मरोगे तो केवल एक ही द्वार खुला होगा आपके लिए, वो नरक का द्वार है। स्वर्ग का द्वार बंद है। स्वर्ग का द्वार तभी खुलता है जब एक व्यक्ति के पाप क्षमा हो जाते हैं। पाप सबने किया है, हम सब ने किया है, लेकिन कई ऐसे सच्चे लोग हैं जो पाप क्षमा पाके अपनी आंखों को इस दुनिया में बंद करते हैं। उनके लिए स्वर्ग का द्वार खुला हुआ है, और ये सिर्फ प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा संभव है। वो लहू जो उसने क्रूस पर हमारे लिए बहाया, है ना? हमारे पापों को और पापों की सजा को उठाए हुए कलवरी के क्रूस पर प्रभु यीशु मसीह ने अपना प्राण दे दिया। उसने दुख उठाया, अपना लहू बहाया, और आखिर में अपना बलिदान दे दिया। प्रभु पर भरोसा रखें, उस पर विश्वास करें, प्रभु यीशु को अपने हृदय में बुलाएं। प्रभु यीशु ने कहा, मैं जगत की ज्योति हूं, जो कोई मेरे पीछे आएगा वो अंधकार में ना चलेगा, पर जीवन की ज्योति पाएगा। जो कोई मेरे पीछे होलेगा वो अंधकार में मरेगा भी नहीं, परंतु यहां पर मृत्यु पाने पर उसकी आत्मा परमेश्वर की उपस्थिति में प्रवेश करेगी। यही तो मुक्ति है, यही तो उद्धार है, यही तो सैल्वेशन है। और इसलिए बाइबल कहती है, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि अपना इकलौता पुत्र प्रभु यीशु मसीह जगत के लिए दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश न हो, परंतु अनंत जीवन पाए। अनंत जीवन, 2 जीवन है, या तो अनंत जीवन परमेश्वर की उपस्थिति में, या अनंत जीवन नरक की आग में। ये चुनाव परमेश्वर हम सब इंडिविजुअल्स पर, व्यक्तियों पर छोड़ देता है। आप क्या चुनते हो? पाप में जीना चुनते हो तो अनंत नरक है, लेकिन पापों की क्षमा
प्रभु यीशु के द्वारा प्राप्त करते हो तो अनंत जीवन परमेश्वर की उपस्थिति में है। प्रभु यीशु से प्रार्थना कीजिए, वो किसी भी व्यक्ति की ऐसी दुर्गति से, मृत्यु से, दंड से प्रसन्न नहीं है। वो दया करने में ज्यादा आनंदित है। प्रभु यीशु आपको आशीष दे।